बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें। बाबा साहब का आदमकद प्रतिमा और बाबा साहब का पार्क बना करके इसी प्रखंड मुख्यालय में जो बाबा साहब का प्रतिमा लगाने का काम, ये जो ऐतिहासिक हाई स्कूल जारंग है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तीन बार 15 साल में 3 बार रात्रि प्रवास करने का काम किया। लेकिन वहाँ 135 फीट लंबा और 70 फीट चौड़ा जर्जर भवन, उसको लोग कनाट से घेर देता था, टेंट से घेर देता था, और मुख्यमंत्री जी आते थे, रात्रि विश्राम करते थे और चले जाते थे, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। हमने सबसे पहले उसका जीर्णोद्धार करके काम कराने का काम किया। विधानसभा पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और कितना पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, पूर्व के लोगों ने किस तरह से हमारे जो भोले भाले लोगों को गुमराह करके, और आज तक जो बाबा साहब के संविधान से आज अगर निरंजन राय आपके बीच खड़ा होकर बोल रहा है, तो बाबा साहब के जो संविधान, बाबा साहब ने जो संविधान में ताकत दी है, उसकी बदौलत आज आपके बीच हम यहाँ खड़ा होकर के बोल रहे हैं। हमने आज बाबा साहब का आदमकद प्रतिमा और बाबा साहब का पार्क बना करके इसी प्रखंड मुख्यालय में जो बाबा साहब का प्रतिमा लगाने का काम किया है, और मुख्य प्रवेश द्वार जो है 57 से गाय घाट प्रखंड मुख्यालय की ओर जब आप प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बड़ा द्वार बना करके बनाने का काम किया है। साथियों, इसी तरह डॉक्टर लोहिया जी का, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भी द्वार बनाने का काम किया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें विधानसभा क्षेत्र में 27 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना करके, और जो हमारा जो बाढ़ के समय जो हमारे माताओं बहनों और जो हमारे अभिभावकों को जो दिक्कत होती थी, तो हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के 17 महीने की जो कार्यकाल थी सरकार की, उसमें उन्होंने 27 हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति दी, जिसमें लगभग 17 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन के तैयार है और बाकी में काम चल रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो हमारे यहाँ पुल की समस्या थी, चाहे वो सूरा घाट पर पुल निर्माण का मामला हो, चाहे वो मुन्नी घाट पर हो, मधुरपट्टी भटगामा घाट पर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ पिछले साल 2023 में लगभग 13 लोगों की जान चली गई थी नाव दुर्घटना में, वहाँ भी स्वीकृति हो गई है और उस पर भी काम शुरू होने वाला है। इसी तरह हम ये बताना चाहते हैं कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो ऐतिहासिक हाई स्कूल जारंग है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तीन बार 15 साल में 3 बार रात्रि प्रवास करने का काम किया। लेकिन वहाँ 135 फीट लंबा और 70 फीट चौड़ा जर्जर भवन, उसको लोग कनाट से घेर देता था, टेंट से घेर देता था, और मुख्यमंत्री जी आते थे, रात्रि विश्राम करते थे और चले जाते थे, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। हमने सबसे पहले उसका जीर्णोद्धार करके काम कराने का काम किया। वहाँ ऐतिहासिक जो मैदान है, जहाँ मोहन बागान की टीम आके फुटबॉल खेला करती थी, फुटबॉल ग्राउंड बनाने का काम किया। चाहे वो पिरौछा हाई स्कूल हो, तेपरी हाई स्कूल हो, सभी जो उच्च विद्यालय हैं उसमें लगातार उसका काम करा करके, चूँकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, तो सबसे पहले हमने शिक्षा पे काम करना शुरू किया, और शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया। और तो बता दें कि सड़क के मामले में जो हमारा जितना पिछड़ा हुआ हमारा क्षेत्र था, हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जब विभागीय मंत्री थे, तो उन्होंने 44 ऐसी सड़कों की स्वीकृति दी जहां की सड़कें की वो हालत खस्ता थी। आज सब जगह काम चल रहा है। हम अपने विधायक पद से लगातार उन सारे कामों को कराया, और हम ये भी बताना चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से आप सब लोगों ने हमें विश्वास के साथ चुनाव जिताने का काम किया, तो हम भी आपका नेता नहीं बल्कि आपका बेटा और आपका भाई बन के दिन रात आपके बीच काम करने का काम करते हैं, और इसी तरह आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से जितना काम होगा और जो कुछ बचे हुए कामों हैं हम लगातार उनको करके अपने गायघाट विधानसभा क्षेत्र को बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में अव्वल नंबर पर लाने का काम करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल। बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें।